जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह लाम से आगे के हुरूफ सीखेंगे। हमारी अब तक की जो क्लास हुई है उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सत्ते दीवानी में लाम तक अपने सारे हुरूफ कवर किए हैं और हर वर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह एंगल बाय एंगल हमने सीखा और कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं था जिसके हमने जो है वो वजाहत नहीं की और वो हमसे रह गया हो। तो इंशाल्लाह ताला आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम मीम सीखेंगे और मजीद जो दीवानी के रूप है उसमें वो सीखेंगे। जी, मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? जी, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, एक हमने जीम लिखा था, जब हमने जीम सीखा था। हमने जीम सीखा था और इसमें फिर पहले मैं कंप्लीट जीम बनाता हूँ, उसके बाद में वजाहत करता हूँ। ठीक है, इससे आगे फिर हमने इसका हाफ भी देखा था और 3 पॉइंट्स हमने इसके सीखे थे। इसका हाफ, थोड़ा सा इधर, और फिर इसका एंड, हाफ एंड और उसके मिडल स्ट्रोक में आप अपने जीम को कहीं पर भी खत्म कर सकते हैं। अच्छा, मीम की क्लास में मेरा जीम को लिखने का मकसद क्या है, इसके फेस में मैं भी आपको समझाता हूँ। यही जीम है, इसका अगर फेस हटा दिया जाए और यहाँ पर एक स्ट्रोक जो है एक नुक्ते का लगाया जाए, कुछ यूं 45 पे, तो ये हमारा बन गया मीम। ठीक है, मीम देखें, मीम की जो यहां तक की हाइट है, 1, 2, 3, और उसी तरह से नीचे जो इसकी हाइट है 1, 2, 3। अब आगे चलते हैं और मीम को सही वाज़ेह तौर पर समझते हैं। मीम का जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं थोड़ा लाइट बनाऊंगा। हमने कलम बिल्कुल 90 के एंगल पे रखा, रखते ही फौरन जो है
हमने 45 पर चले जाना। ये स्ट्रोक होगा 1 डॉट का, या 90 पर भी देखा जाए तो ये स्ट्रोक है 1 डॉट का। अब उसके बाद जैसे मैंने यहां पर इसको सुखाया, मैं इसको थोड़ा सा अ, सुखाता हूं ताकि हम इसके अंदर से स्ट्रोक को ला सकें और मैं आपको समझा सकूं। जी। देखिए ये हमने 90 का स्ट्रोक बनाया। यहां पर जहां पर हमने स्ट्रोक को खत्म किया, कलम रखना है और इसकी दो नोकें हैं, एक ये एक ये। जब हम इसको 45 पर लाएंगे तो इसकी ये जो नीचे वाली नोक है ये इसके अंदर छुप जाएगी। मतलब इस मीम के स्ट्रोक का 2/3 हिस्सा बाहर रहेगा और 1/3 हिस्सा सेकंड स्ट्रोक में छुप जाएगा। 2/3 हिस्से बाहर रहेंगे और एक हिस्सा सेकंड स्ट्रोक में छुप जाएगा। देख लीजिए। आ गई बात समझ? जी। 1/3 जो है वो अब ओवरलैप हो जाएगा। जी, और ये जो है उसी तरह जैसे हमने जीम में मेजर किया था कि इस जय जीम में तो उसका जो फेस है वो थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए वो दीवानी का एक नुक्ता था। लेकिन यहां पर हम बिल्कुल एक सीधी लाइन मेजर कर रहे हैं, तो फुल स्क्वायर का एक नुक्ता, अच्छा। ये ये दीवानी का नुक्ता है और ये फुल स्क्वायर का एक नुक्ता जो है यहां पर फंस जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इसको इसके फेस से यहां तक मेजर करते हैं तो ये होगा 2 नुकात का। जीम का भी ऐसे ही था ना? जी। जी। तो अब यहां से हमने नीचे 3 नुकात लेने हैं। ये देखिए हमारे पास हो गए 3 नुकात। एक, एक, दो, तीन। ठीक है। अब है हमारे पास बाकी नीचे 3 नुकात। इसका भी जो जीम का हिस्सा है ना, मीम का, तो ये भी यहाँ बेस लाइन तक पहुंच के और बाकी जो है ये जीम की तरह बेस लाइन से नीचे ही बनता है। ठीक है। तो जी। इसी तरह हम इसका एक सेंटर देख लेते हैं। यहाँ तक भी इसको हम खत्म कर सकते और हम एंड देख लेते हैं। यहाँ तक भी हम इसको खत्म कर सकते हैं। स्ट्रोक थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम जिम की तरह ही है। मैं बारीक नोक से बना देता हूँ ताकि जैसे हमने लास्ट क्लास में बनाया था और आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया था। ठीक है। इस तरह से आप लोग मीम को बना सकते हैं। दीवानी में ये देखें,
ये बिल्कुल एक की शेप में मीम जो है बन गया। ठीक है। जी। दीवानी में एक और तरह का मीम भी बनता है। इसमें हमने जो स्ट्रोक बनाया था मीम का, तो वो थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है। जी। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिनका भी माइक ऑन है। अगले मीम में हम कलम को उसी तरह 90 पर रखेंगे और थोड़ा सा यूं करके जाएंगे। यूं। ये गोल है, ये थोड़ा सा, ये वाला इस तरह है हम्म। और ये थोड़ा सा इस तरह है। ठीक है। ये जब बना लिया, तो अब यही वाला, ये दोनों स्ट्रोक्स जो हैं सेम यही वाले बना लेंगे। ये वाले स्ट्रोक बनाने के बाद अब आपने उसी तरह से, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, आपने जहां पे अपने मीम को खत्म करना है। ठीक है। तो ऊपर वाले मीम की तरह ये भी जो है एक एक डॉट में बनेगा, और इसके नीचे जो है दो नुकात फंस जाएंगे, और एक नुक्ते में ये खुद ये वाला बन जाएगा। तो तीन नुकात में ये वाला मीम भी हो गया, और तीन नुकात में ये वाला मीम भी हो गया, और बाकी जो इसके आखिरी हिस्से हैं ये तो बनते ही तीन नुकात में है। जी। मीम समझ आ गई। कलम 90 पे रख के थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और कलम 90 पे रख के थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक। क्लियर हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब बढ़ते हैं नून की तरफ। ये हमारी चूंकि एक बेस लाइन चल रही है, तो ये वाली बेस लाइन है। नून आप लोगों ने कितने बनाना है और कैसे बना, दो नून बनते हैं। बताया था कि दीवानी में दो तरह के मीम बनते हैं और दो तरह के नून बनते हैं। हम्म। ठीक है। तो यहां पर मैं ये कर लेता हूं। नून जो है, पहला नून आप लोगों ने अपना कलम रखना है 80 के एंगल पर। 80 के एंगल पे कलम रखा, और हल्का सा एक कर्व वाला स्ट्रोक बनाए। ठीक है। ये बन गया एक नुक्ते में। कर्व वाला स्ट्रोक बनाया। ये स्ट्रोक आप लोगों ने कितना बनाना है, 90 पे रख के 1.5 डॉट, जैसे हमने दाल का बनाया था। जी। तो दाल में तो बहुत ऐसे जरा होता है, इसमें आप लोगों ने 80 पे रख के थोड़ा सा यूं कर्व देना है, हल्का सा कर्व देना है। अब यहीं पर इस नुक्ते में आप लोगों ने इसको कवर करते हुए एक ओवल शेप देनी है, और इसको इस तक पहुंचाना है।
यूं। मतलब आप लोगों ने इसको इतना बनाना है कि इसका ये जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पर एक नुक्ता फंस जाए। ये नून का नुक्ता नहीं है, ये मेजरमेंट का नुक्ता है। अब मैं इस नून का एक सेंटर मेजर कर रहा हूं। एक सेंटर मेजर कर रहा हूं, ये हो गया नून का बिल्कुल सेंटर। अब यहां से ये जो मैंने नून का एक नुक्ते में पार्ट बनाया, यहां से मुझे ऊपर ले लेने हैं तीन नुकात। एक, दो, तीन। नजर आ रहे हैं? जी। तीन नुकात हमने मैयर किए। अब ये जो हमने सेंटर वाली एक लाइन मैयर की थी, तो यहीं पर आप लोगों ने इस नून को ले जाना है कुछ यूं। मतलब बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं ले जाना, अच्छा। थोड़ा सा इस तरह से, हल्की सी बीच में जुल्फ सी बनेगी। हम्म। ठीक है। जी। जैसे ही हमने इसके सेंटर वाली लाइन को टच किया, मतलब ये तीन नुकात पूरे हुए, तो हमने नुक्ता गिरा है। ये नून का नुक्ता है। हम्म। इंटरेस्टिंग। आ गई बात समझ? जी। मजे का है ना? जी। हम्म। मजे का दीवानी बहुत बोला भी। इंटरेस्टिंग है। अभी तो सिर्फ मुफरदात। मुफरद अभी तो सिर्फ मुफरदात हो रहे हैं। आगे अभी मुरक्कबात भी बाकी है, मुरक्कबात से आगे फिर इसकी कॉम्पोजिशंस बाकी हैं। इंशाल्लाह जी। उसमें जो जो हरूफ आएंगे इंशाल्लाह हम्म। आपको समझ आएगी। जी मिस जैनब, क्या कंफ्यूजिंग है आपको? कौन सा स्ट्रोक समझ नहीं आया मुझे बताइए, मैं दोबारा बता देता हूँ। जी आपको कौन सा वर्ड कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ, नो इशू। जी। जी थोड़े से हैं, क्योंकि मैंने दीवानी के स्टार्ट में बताया था कि दीवानी ऐसा खत है कि ये आम बंदे को समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर खत्ताती के फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। इसलिए तो नाम दीवानी है ना। क्योंकि जी, ये असल में इजाद ही ये इसलिए हुआ था कि इसमें लिखे जाएं। जी। मैंने बताया था ना हिस्ट्री में कि सल्तनत के उसमें जब ये खत लिखा जाता तो खुफिया खतूत के तौर पर, जिसको आम बंदा नहीं पढ़ सकता। तो इसमें जो है कोड वर्ड्स वगैरह होते हैं। हम्म। और आगे बड़ी, जब आप लोगों के मुरक्कबात खत्म होंगे ना, मुरक्कबात के बाद जो स्टेप्स आप लोगों के शुरू होंगे, जो आप लोगों की दीवानी सही शुरू होगी, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें कोड वर्ड्स कैसे होते थे। अच्छा। जैसे हम जो है, मुझे अब कोई बता दे कि ये मैंने क्या लिखा है। ये मैंने क्या लिखा है? कोई नहीं समझ आ रही। ये लफ्ज लिखा है दौलत। अच्छा। दौला। हम्म। मतलब
ये जो लफ्ज है ये दाल है। और वाओ। ये वाव है, दामन, हाँ। ये लाम है, और और ये आखिर तमरबूता। में ये वाली ता है। तामरबूता। हाँ। ताहा। ठीक। हम्म, इस तरह के बहुत सारे आगे आएंगे इंशाल्लाह। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुफरदा का बाद मेहनत करें, ताकि आप लोगों के आगे जो दीवानी स्टार्ट होगी तो उस रोप्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को बड़े मेहनत से बनाने पड़ेंगे। अच्छी तरह समझनी चाहिए फिर, एक एक हर्फ। बहुत अच्छी तरह। हम्म। और साची जी। दीवानी जरी भी बहरहाल। इतनी इतनी ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो तो आसान है। हम्म। दीवानी जली मैंने बताया था कि वो दीवानी और आसान दीवानी जली ऐसे खतूत हैं। एक तो ये है कि रिलेटिव्स हैं। है। जी। दूसरा ये है कि दीवानी जली जो है वो आजाद खत है, बहुत ही आजाद खत है। हम्म। उसमें मैंने कल भी क्लास में बताया था कि दीवानी जली जो है, अगर उसका अलिफ रूल्स के हिसाब से 7 नुकात का है, तो कॉम्पोजिशन में जाके वही अलिफ 4 नुकात में भी हो जाता है, 5, 6, 12 नुकात में भी इसका अलिफ बन जाता है। तो इस तरह से जो है ना, हम्म। दीवानी जली काफी आजाद खत है। खूबसूरत तो वो भी बहुत है, लेकिन दीवानी भी। हम्म। जी। हम्म, लेकिन अच्छा, बहरहाल जी। हमने नून सीखा। नून की समझ आ गई। जी। 80 डिग्री पे जो है इसका कलम रख के एक कर्व के साथ आना है। अब जो एक दूसरी किस्म का नून है, ये हमने 2 नुकात में बनाया। 2 नुकात की मैं एक लाइन यहाँ पर मैयर कर रहा हूँ। इसका जो फर्स्ट स्ट्रोक था वो 1.5 नुक्ते का था, और इसके इसका जो स्ट्रोक था थोड़ा सा कर्व में था। दूसरा नून आप लोगों ने कैसे बनाना है, वो आप लोगों ने बनाना है 2.5 नुकात में। अब मुझे बताएं मिसफरा के ये 2 नुकात का मिजान है, हम 2.5 नुकात में कैसे बनाएंगे? कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? थोड़ा ऊपर, ऊपर से। जैसे ता हमने स्टार्ट किया था। जी। तो हम यहीं पर हाफ ऊपर हाफ नीचे हम कलम रखेंगे। जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है उसने खुद पे भरोसा ना बिल्ड करना। और ना मेरे बाल पे ना माइक मेरी म्यूट कर लीजिए लाल। प्लीज। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। अच्छा, यहाँ पे कलम रखा उसी तरह से 80 डिग्री के एंगल पे। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा जो है वो कर्व सा था, गोल नुमा सा था। इसमें कर्व थोड़ा होगा, और ये आएगा 2 नुकात तक। ठीक है। इस तरह से ये नून जो है 2 नुकात में बना, ये 2.5 नुकात में बनेगा। इसका फर्स्ट पार्ट जो है 80 डिग्री पे रख के 1.5 नुक्ते तक गया, और इसका 80 डिग्री पे रख के 2 नुकात तक। अब यहीं पर हमारे पास नीचे जो है, अब जो स्पेस बचा है, इसी स्पेस में हमने इस नून को बनाना है। कलम रखा और थोड़ा सा नीचे आके इसको यूं यहां पर बस एक हल्का सा झटका दें कि जुल्फ टाइप बन जाए इस नून की। ये है दीवानी में दूसरी किस्म का नून। इसका जो नुक्ता है तो वो इसके अंदर लगता है, ये।
ठीक है जी। दीवानी में एक और किस्म का नून भी बनता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इस्तेमाल ये दो होते हैं। जो एक कलील उल इस्तेमाल लफ्ज है, वो इस तरह से बनता है कि यही जो पहला नून हमने बनाया इसकी तरह का बनाते हैं। दूसरा नून, सॉरी, इसकी तरह का हमने स्ट्रोक बनाया, और इसमें लाके हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, और इसमें लाके हम इसको यहाँ पर इसके साथ इस तरह से मिक्स कर देते हैं, और दरमियान में इसका नुक्ता लग जाता है। तो ये वाला नून इस्तेमाल तो होता है, आप लोगों को नजर आ जाएगा, लेकिन बहुत कम। दीवानी में बहुत कम ये वाला नून इस्तेमाल होता है। ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो ये दो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये दो नून जो है ना, ये खास हैं सिर्फ मुफरदात के साथ। मतलब अगर मुरक्कबात में नून चला जाएगा तो फिर नून का वैसा ही नुक्ता लगेगा जैसा कि उसमें लगा था, ज़ाद में, काफ में, इस तरह से जो हम आखिर में नुकात गिराते हैं। जैसा फर्ज कर लें लफ्ज मिन है, तो इसमें इसका जो नुक्ता है वो इस तरह से लगेगा। मतलब ये इस तरह ऊपर जाके नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसका नुक्ता होगा। आ गई बात समझ? मीम, नून और वाव। वाव इंतहाई आसान लफ्ज है। उसका फर्स्ट पार्ट कॉफ की तरह है, और सेकंड पार्ट उसका अलिफ के लास्ट पार्ट और दाल की तरह है। तो इसलिए वो सीख लेते हैं हम साथ। और साथ ही जो सिंगल हा है, छोटी हा, वो भी हम साथ कर लेते हैं। ये हमारे पास है तीन नुकात। एक, दो, तीन। ठीक है। वाव हमने, जो इसका फर्स्ट स्ट्रोक है काफ की तरह है, कलम रखा सीधा, और बिल्कुल सेम टू सेम काफ की तरह का स्ट्रोक बनाना है, गोल। ठीक है, इस तरह से बनाया कॉफ की तरह। मैंने बताया वह यहाँ पर स्पेस दिखना बहुत जरूरी है, वरना इस स्पेस के बगैर आप लोगों की वाव, फा, कॉफ, काफ, कॉफ वगैरह, इनकी शेप्स नामुकम्मल हैं। अच्छा, ये जैसे ही बनाना, और इसको आप लोग थोड़ा सा नीचे लाए, फौरन से जो है आप लोगों ने इसको आगे ले आना है। जब ये इस तक पहुंचा तो आप लोग नोक से ये बना। बात समझ आ गई? मतलब ये वो अलिफ के पार्ट की तरह ही है। इसकी अगर इस तरह से टोटल हाइट की बात करें तो ये तीन नुकात की है। एक आखिरी लफ्ज सीख लेते हैं, हा, छोटी हा। कलम जो है 80 डिग्री के एंगल पे रख के आप लोगों ने इसको बनाना है थोड़ा सा इस तरह। मतलब इसको रख के यूं नहीं बनाना, बल्कि जैसे हमने दाल में बताया था
कि इसको यूं नहीं बल्कि यूं बनाना है। तो इस हा को भी कलम 80 डिग्री पर रख के छोटा सा कर यूं ऊपर जाएं और नीचे लाएं। ठीक है। उसके बाद ये लाइन से थोड़ा सा अ, इसका स्ट्रोक नीचे लगेगा। यहाँ पर जहां पे आप लोगों ने खत्म किया यहीं पे कलम रखें और 45 डिग्री पे आके अंदर अंदर इसकी आंख थोड़ी सी खुल गई है, एक और बनाते हैं। 80 डिग्री के एंगल पे रख के यूं बनाया और फिर वहीं पे कलम रख के 45 पे यूं। ठीक है। तो इस हा की जो टोटल हाइट है वो होगी 1.5 नुक्ता। और यहां से जो है ये होगा 1 नुक्ते का। बात समझ आ गई जी? काफी है आज के लिए इतना। हम्म। इससे आगे बस हमारी इंशाल्लाह आखिरी क्लास मुफरदात की रह जाएगी। उसमें हम दो चश्मी हाथ सीखेंगे और लाम अलिफ ला सीखेंगे और उसके अलावा या। ये 3 हरूफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। हमारी क्लास इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट में ख़त्म होने वाली है, तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जल्दी जल्दी से पूछ सकते हैं। नहीं, कल नहीं होगी, अब परसों होगी। आप लोग इन अल्फाज पे थोड़ी सी मेहनत करें, इनको मजबूत बनाने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो परसों होगी। हमारी यहाँ तक जब क्लास हो जाएगी, जी समझा दे, हमारी यहाँ तक जब क्लास हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला फिर हम जो एक शॉर्ट सी क्लास रखेंगे एक और उसमें मैं आप लोगों को सारी तख्ती लिख कर दिखाऊंगा कि सारी तख्ती जो है किस तरीके कार से लिखनी है। क्योंकि पूरी तख्ती लिखने का भी एक तरीकेकार होता है, इसमें अल्फाज की लाइन होती है कि इस लफ्ज तक पहली लाइन है, तो दीवानी में जो है फा तक पहली लाइन होती है, तो वो इंशाल्लाह हम फिर सारा क्लियर करेंगे। ये कलम रख के ऑफ वाली शेप बनाए 1 नुक्ते में। ये इसको नीचे की तरफ लाए। ठीक है। ये जैसे ही आपने नीचे गिराया फौरन से जो है इसको नीचे लाएं और इसके बराबर आते ही आप नोक से ये बना लें। ठीक है, आगे समझ।
चलिए, बाकी भी अगर कोई वो हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के सारे सवालात मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज।